शुक्ला, इतिहास विषय का विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग BA तृतीय वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे और इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो प्रथम है, जिसका शीर्षक है भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास 1200 से 1900 ईस्वी। चैप्टर हम लोगों का आज का है सल्तनत कालीन सामाजिक दशा। तो हम लोग पिछले वीडियो में सल्तनत कालीन सामाजिक दशा का अध्ययन किए थे, जिसमें हम लोग हिंदू समाज के बारे में जाने थे कि वो कैसा था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सल्तनत कालीन मुस्लिम समाज का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो सल्तनत कालीन जो मुस्लिम समाज है, इसका अध्ययन करने के पीछे हम लोगों का उद्देश्य क्या है। तो इसके अध्ययन से हम जो सल्तनत कालीन समाज है उसका उस व्यवस्था है उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे और मुस्लिम संस्कृति और परंपरा से परिचित। अब हम लोग देखते हैं कि जो सामाजिक दशा है वो कैसी थी, यानी इसका एक थोड़ा सा हम लोग समाज कैसा था इसका अध्ययन करते हैं और इसके पीछे देखते हैं कि जो परिचय प्राप्त करते हैं। यानी सल्तनत काल में मुस्लिम समाज शासक के रूप में है, यानी इस समय जो मुस्लिम कालीन सल्तनत कालीन जो मुस्लिम समाज है वो शासक की भूमिका में है, क्योंकि सभी जो शासक हैं वो सुल्तान हैं। इसीलिए सभी बड़े बड़े पदों पर मुसलमानों की ही नियुक्ति होती है। ये लोग समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं, यानी ये प्रथम स्तर के नागरिक हैं। और हिंदू जो है समाज है वो द्वितीय स्तर का नागरिक है, यानी उसे ढेर सारे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं। और इसमें भी क्या है कि जो मुस्लिम है इसमें जो तुर्क है इसकी स्थिति विशेष है, यानी अधिकांश जो सल्तनत कालीन सुल्तान हैं वो तुर्क जात के हैं। अब वो अगर तुर्क जात के हैं तो वो अपने जातीय भावना के प्रति कट्टर होते थे और वे लोग अपनी जो जातीय विशेषता है उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करते थे। लेकिन 13वीं शताब्दी तक आते आते इसमें थोड़े से परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन ये होता है कि जो भारतीय मुसलमान हैं, जैसे जो खिलजी क्रांति है, तो खिलजी क्रांति के द्वारा भारतीय मुसलमानों को भी शासक वर्ग में स्थान देने का प्रयास किया गया। यानी जो खिलजी क्रांति है इससे तुर्कों की जो आरंभिक जो तुर्क हैं उनकी जो शासक वर्गीय जो विशेषाधिकार हैं या भावना है कहीं कहीं उसको चोट पहुंची। और जो भारतीय मुसलमान हैं या अन्य जो विदेशी हैं जातियां हैं, जैसे ईरानी, अरबी, अफगानी, अफसीनियन और मिस्री, जो ढेर सारे मंगोल आक्रमणों के कारण मध्य एशियाई जो मुसलमान भारत आए अपने काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, वो लोग भी हैं। और ये लोग कहीं न कहीं अब शासन सत्ता में भागीदार बनते हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन दिखता है। तो इससे तुर्कों की स्थिति कमजोर होती है। लेकिन कहने का मतलब ये आरंभिक तुर्क हैं, क्योंकि बाकी सभी मुसलमान तुर्क जात के हैं। उसमें अगर अफगानों को छोड़ दिया जाए तो कहने का आशय यह है कि अब देखें तो इनमें जो श्रेष्ठता की भावना है वो कमजोर हुई तुर्कों की। और मुस्लिम समाज भी क्या है कि अपने व्यवसाय और अपने क्षेत्र के आधार पर कई जातियों और वर्गों में विभाजित है। अब हम लोग देखते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो अपने पेशा के आधार पर कई वर्गों में बटा था। जैसे सुल्तान, तो सुल्तान के बारे में जाने हम लोग कि सुल्तान जो समाज है और राज्य है वो दोनों का केंद्र बिंदु है, यानी सर्वोच्च स्थिति है। इसके आदेश सभी लोग पालन करते हैं, लेकिन ये किसी के आदेश का पालन नहीं करता है। ये सभी विशेषाधिकारों से लैस होता है और शासन सत्ता का महत्वपूर्ण अंग होता है। सल्तनत काल में इस पद पर अधिकांश समय तक तुर्क जात के लोग शामिल थे, यानी तुर्क जात के लोग सुल्तान के रूप में गद्दी प्राप्त करते थे। लेकिन दो नाम इसमें आपको जो जानने के लिए विशेष है। खुसरो शाह ये हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम है, यानी जो खुसरो शाह है ये हिंदू से मुसलमान बना हुआ है। एक ये है और दूसरा लोधी वंश। लोधी अफगान वंश है,
तो ये लोग भी शासक के रूप में कहीं कहीं सल्तनत काल में पद प्राप्त किए। अब देखिए कि अब ये तो शासक हो गया सुल्तान, दूसरा अमीर, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें खां, मलिक, अमीर, सिपहसालार और सरे खैर, ये देखिए 4 नाम हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये जो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं ये अपने पद के आधार पर वर्गीकृत है, यानी है तो मुस्लिम, लेकिन ये अपने पद और विशेषाधिकार के आधार पर उच्च और निम्न पद है। यानी इसमें देखिए तो जो खां है ये सबसे बड़ा पदाधिकारी है, यानी जो राज्य है, शासन व्यवस्था है, उसमें सबसे उच्चतम पे है। दूसरा, उसके बाद मलिक का स्थान आता है, उसके बाद अमीर आता है, उसके बाद सिपहसालार आता है, और सरखैल इनमें सबसे, अमीरों में सबसे छोटा पद है। अब आगे हम लोग देखें, ये सभी लोग जो खां, मलिक, अमीर, सिपहसालार और सरखैल हैं, ये लोग शासक के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होते हैं। एक सुल्तान है, दूसरा उसके जो पदाधिकारी हैं, और तीसरा उलेमा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। ये इस पे हम ये मौलवी और उलेमा इसको कहा गया, ये लोग धर्मशास्त्री हैं, यानी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। ये कुरान की व्याख्या जुड़े हुए हैं, न्याय विभाग में काम करते हैं। ये लोग कहने का आशय ये है कि ऐसा वर्ग है कि जो जिसका सुल्तान यानी शासक और समाज, मुस्लिम समाज दोनों पर गहरा प्रभाव है। खास करके सल्तनत काल में तो उलेमा का इतना महत्व है कि वह उसकी इच्छाओं के अनुरूप शासक तक बदल दिए जाते हैं। शासन के प्रति विद्रोह जनता कर देती है, यानी जो शासक है और जनता है इसके बीच एक मीडिएटर का भी काम करता है। इसलिए ये सुविधा प्राप्त वर्ग भी है, क्योंकि ये शासक की नीतियों के विरुद्ध जनता को या तो उससे जोड़ता है या उसके विरुद्ध तैयार करता है। दूसरी चीज, ये धर्म से जुड़ा हुआ है, तो मुस्लिम जनता है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति होती है, अपने धर्म के प्रति ज्यादा कट्टर होती है। ऐसे में उलेमा जो कहते हैं, चाहे शासक कुछ भी कहे, उलेमा जो कहते हैं वही जनता स्वीकार करती है और उसी के अनुसार आचरण करती है। इसलिए उलेमाओं का बड़ा महत्व रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने हालांकि उलेमाओं के महत्व को कहीं कहीं शासन के स्तर पर कम करने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी बहुत सफल नहीं हो पाया। आगे हम लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक इनको पूरी तरह से शासन में हस्तक्षेप करने का मौका देता है। और ये लोग हिंदुओं के प्रति जो अधिकांश जनसंख्या है उसके प्रति किसी भी तरह की रियायत को देने से रोकते हैं। शासक वर्ग को मुस्लिम जनता पर पकड़ बनाए रखते हैं। इसलिए एक तरह से ये जो महत्वपूर्ण पद हैं ढेर सारे, जैसे काजी, दान विभाग और अध्यापक, ये सभी पदों पर काम करते हैं। तो कहने मतलब बड़ा प्रतिष्ठित वर्ग है। अब इसमें क्या है कि जो इस पद में काम करते हैं उसमें अधिकांश विदेशी जो गैर तुर्क हैं, विदेशी हैं और उनके वंशज हैं, वही लोग काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जनसाधारण, इसमें अधिकांश जनसंख्या उनकी है जो भारतीय मुसलमान मतलब कहने का जो हिंदू से मुसलमान बने, हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम। यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी है। भारतीय मुसलमान 2 तरीके के हैं, एक तो हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम है और दूसरे ऐसे मुसलमान जिनकी कई पीढ़ियों से भारत में रहते थे और उनका जन्म यही हुआ था। तो इन दोनों लोगों को भारतीय मुसलमान के नाम से जाना जाता है। यानी जो विदेशी भी थे भारत में बस गए और उनकी अगली जो पीढ़ी आई उनको हम भारतीय मुसलमान कहते हैं, और जो हिंदू से मुसलमान बने उनको भी हम भारतीय मुसलमान कहते हैं। ये लोग कृषि, व्यापार, दस्तकारी, राजगिरी आदि छोटे छोटे व्यवसायों से, पेशों से जुड़े हुए थे। लेकिन ये लोग समाज में कहीं कहीं मुस्लिम समाज में ही 2 दर्जे पर थे। और इनमें जो सबसे दीनहीन स्थिति थी, ध्यान देने वाली बात है, वो कलंदर और फकीरों, ये समाज में सबसे निचले पायदान पर होते थे। अब जाति प्रथा देखें तो मुस्लिम समाज में भी जाति प्रथा आपको दिखाई देगी। यानी जो शिया हैं, सुन्नी हैं, इनके बीच जो धार्मिक मतभेद थे ही, लेकिन जो हिंदू से मुसलमान बने थे उनकी स्थिति और खराब थी। उनको जो शासकों की जो सामंती विचारधारा है या विशेषाधिकार है वो कभी नहीं मिले, और सल्तनत काल के जो शासक हैं या मुस्लिम हैं
उनको देने का प्रयास नहीं किए। तो जो भारतीय मुसलमान हैं या हिंद सिख अपनाने वाले लोग हैं, इनकी स्थिति कमजोर है और इन्हें सामाजिक और धार्मिक अधिकार तो इनको प्राप्त हैं, लेकिन जो सामाजिक विशेषाधिकार हैं कहीं न कहीं उससे इनको वंचित रखा गया। अब हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों की, हमने देखा कि अभी समाज का विभाजन यानी शासक, अमीर, उलेमा और जनसाधारण। अब देखते हैं स्त्री दशा। तो स्त्रियों की स्थिति मुस्लिम समाज में हिंदुओं की अपेक्षा ज्यादा गिरी हुई थी, क्योंकि इसमें कुरान के अनुसार एक मुसलमान 4 शादियां कर सकता था। तो अगर 4 शादियां कर सकता था, फिर विवाह और तलाक की ऐसी व्यवस्था था कि आसानी से हो जाता था, इसलिए मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। लेकिन यहाँ पे जो प्रधान पत्नी थी शासक की, सुल्तान की या उसकी माँ, उसका समाज में सम्मानजनक स्थान था, यानी उच्च पद माना जाता। लेकिन सामान्य तौर पर महिलाओं की स्थिति गिरी हुई थी। अब देखिए पर्दा प्रथा। तो मुस्लिमों में पर्दा प्रथा थी, स्त्रियां बुर्का पहनती थी, आज भी पहनती हैं। और यहाँ फिरोज शाह तुगलक तो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, तो उसमें पीरों और संतों की जो मजारें हैं उन पर महिलाएं जाती थी, उन पर भी रोक लगा दिया, यानी जो सामाजिक बंदिशें थी वो और कड़ी कर दी गई। मुस्लिमों में सती प्रथा और जौहर प्रथा का प्रचलन नहीं था, क्योंकि ये राजपूतों में था और हिंदू समाज में था। जौहर प्रथा राजपूतों में प्रचलित था और सती प्रथा हिंदू समाज में, यानी कोई भी चाहता हो। लेकिन मुस्लिमों में ये प्रचलित नहीं था। स्त्री शिक्षा, जो उच्च घरों की महिलाएं थी उनको कुछ शिक्षा दी जाती थी, यानी धर्म कर्म की शिक्षा दी जाती थी, यानी कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। इब्न बतूता कहता है सामान्य महिला को तो शिक्षा नहीं दी जाती थी, ये उच्च वर्ग के लिए था। इब्न बतूता कहता है कि उसके काल में हनोर जब वो पहुंचा तो उसने 13 महिला विद्यालय देखा, यानी उसका उल्लेख करता है कि हनोर में लड़कियों को शिक्षा देने के लिए 13 महिला विद्यालय स्थापित किए गए थे। दास प्रथा, तो दास प्रथा सल्तनत काल में इसका व्यापक प्रचलन था। आप ध्यान दें कि जिनको अच्छे जो दास थे, इनको सुल्तान यानी जो शासन व्यवस्था थी या अमीर वर्ग जो था, वो इनको बकायदे इनको शिक्षा दीक्षा देता था। और शिक्षा दीक्षा देने के बाद इनको आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों में इन्वेस्ट किया जाता था, कारखानों में काम करते थे, बड़े बड़े पदों पर नियुक्त होते थे। यहाँ तक कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसके पास तो 1,80,000 दास थे, तो एक तरह से पुत्र उसके रूप में थे। और भारत में देखें तो पहला जो वंश है वो भी दास वंश ही है, वो भी किसी न किसी दास के रूप में ही स्थापित थे। तो दास व्यापार पर भी फिरोज शाह तुगलक ने प्रतिबंध लगा दिया। तो जो दास प्रथा है सल्तनत काल में ये बुरी नहीं मानी जाती थी, अच्छी मानी जाती थी। अब हम लोग देखते हैं कि खान, तो जो मुस्लिम समाज है सामान्य रूप से शाकाहारी और मांसाहारी था। तो आप जानते हैं कि जो निम्न वर्ग के मुस्लिम थे वो शाकाहार का ज्यादा प्रयोग करते थे, लेकिन उच्च वर्ग के जो लोग थे वो दोनों का प्रयोग करते थे। अम्बेडर्सो ने मुसलमानों के भोजन के बारे में कहा है कि ये मांसाहारी होते थे और ये स्वतंत्र रूप से गाय, बछड़े का मांस, मछली, चिड़िया, भेड़, बकरी का मांस खाते थे। तो आप सामान्य तौर पर देख सकते हैं कि मुस्लिम समाज मांसाहारी होता है। शराब, तो शराब पे देखें कि इस काल में महिला, पुरुष, शासक सभी लोग शराब पीते थे, सैनिक से लेकर के सभी वर्ग के लोग उनमें शराब प्रिय था। अब इसमें क्या है कि जो शराब था, पार्टियां होती थी, दावतें होती थी, इस पे पहला सल्तनत काल में अगर किसी ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी तो वो अलाउद्दीन खिलजी। बताया जाता है कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो मादक पार्टियां थी यानी शराब पार्टियां थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब प्रतिबंध लगा दिया तो लोग चोरी छिपे शराब गांव से मंगाने लगे, जिसके बारे में इब्न बतूता कहता है कि लोग गांव से लकड़ी के गट्ठर में शराब की बोतलें छुपाकर राजधानी लाते थे। यानी इब्न बतूता इस बात का उल्लेख करता है कि यानी शराब कितनी प्रिय थी समाज में, यानी हर वर्ग के लोग उसका इस्तेमाल करते थे। इसकी 3 किस्मों का भी उल्लेख मिलता है, पेस्टी, गौड़ी और मालवी शराब का उल्लेख मिलता है। मनोरंजन देखें तो चौगान, शिकार खेलना, प्रसिद्ध शतरंज, चौपड़ आज प्रचलित है। शिकार शासकों का प्रिय खेल था। इसके आयोजन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। अमीर शिकारगाह, खसारदान बाज, हिमतरन जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जो शासक के शिकारों का आयोजन करते थे, देख रेख करते थे। यहाँ तक कि
दिल्ली के आसपास 4 वर्ग मील में शाही शिकारगाह की व्यवस्था की गई थी, जिसके बारे में अफीफ ने तारीख फिरोज शाही में भी उल्लेख किया है और उसमें बताया है कि जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक वो अक्सर शिकार पार्टियों का आयोजन करता था और उसका वर्णन वो करता है। अब देखिए वस्त्राभूषण, इस काल में मुस्लिम पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम प्रकार के कपड़े से बने वस्त्र पहनते थे। सुल्तान सिर पर कुल्हा और लंबी तारदार टोपी पहनते थे। शरीर पर कसा हुआ काबा या नीचे कमीज एवं पैजामा पहनते थे। सुल्तान बलबन ने तो बाकायदे अपने दरबारियों के लिए ड्रेस कोड बनाया था कि सुल्तान का कपड़ा कैसा होना चाहिए, उसके वस्त्राभूषण कैसे होनी चाहिए, दरबारियों की कैसे होनी चाहिए, उसकी दाढ़ी मूछे कैसी होनी चाहिए। तो ये एक ड्रेस कोड भी बनाया था उसने, तो बहुत ध्यान दिया जाता था और महंगे कपड़े पहनते थे जो मुस्लिम वर्ग था। मौलवी जो थे यानी शासक वर्ग इस तरह कपड़े पहनता था और जो मौलवी थे वो बड़े बड़े साफे बांधते थे और लंबी बांह के कुर्ता पहनते थे। अमीर डगला यानी ओवरकोट का इस्तेमाल करते थे, लुंगी तथा पैजामा पहनते थे। फिर स्त्रियां तंग मोहरे के पैजामे, कमीज, दुपट्टा, बुर्का, पतली टोपियां पहनती थी। कश्मीर की महिलाएं जो थी ये खास तरह के कुर्ता पहनती थी जो पैरों तक लटकता था। अब हम लोग देखें त्योहार, तो मुस्लिमों में तमाम मुख्य त्योहार थे जैसे ईद उल फितर, जुहा, मुहर्रम, सबेरात, पैगंबर की वर्सी, नौरोज, चेहल्लुम, बिस्मिल्लाह, अकीका यानी मुंडन, विवाह आदि प्रचलित था। ये त्योहार के रूप में लोग मनाते थे। मुस्लिम समाज में तंत्र मंत्र, जादू टोना और चमत्कार, ज्योतिष का भी प्रचलन था। अब हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम समाज को जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चन एराइज होते हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यानी बिस्मिल्लाह का संबंध किससे है? ये भी एक संस्कार है, एक त्योहार है जिसके बारे में हम लोग पढ़े। बिस्मिल्लाह का संबंध है किससे है? तो यहाँ पे देखें तो शिक्षा है, विवाह है, धर्म है, कोई मुस्लिम समाज में कौन सर्वोच्च स्थान पर था? सुल्तान, अमीर, उलेमा। अमीर के शिकारगाह कौन था? तो अधिकारी, मौलवी, कारीगर, प्रोफेसर। कहाँ की स्त्रियां पैरों तक कुर्ते पहनती थी? कश्मीर, दिल्ली, जौनपुर, कोई नहीं। हम लोगों ने देखा कि जो सल्तनतकालीन मुस्लिम समाज है वो किस तरह था, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। धन्यवाद।